सुहासिनी हैदर साहिबा ने डिप्टी रेजिडेंट एडिटर दी हिंदू की। और सबसे पहले सुहासिनी, आपकी तरफ ये फरमाइएगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब भी मामला ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो कोई एक छोटा वाकया होता है और दोबारा एक नफरत का सिलसिला शुरू हो जाता है भारत की तरफ से। जो मीडिया इस वक्त इंडिया का कह रहा है वो भी हमारे सामने है, स्टेट अभी तक खामोश है वहां पे। तो क्यों ये समझा जाता है कि इंडिया के अंदर कोई भी वाकया होगा तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तानी होगा? देखिए देवद, मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि आप अगर हर मीडिया के साइड से जाएंगे तो मैं उन सबकी डिफेंस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि मैं कह सकती हूँ जो हमें अब तक पता है और ऑफिशियल्स के जरिए से जो पता है। जैसे आपने कहा ऑफिशियल्स ने कुछ स्टेटमेंट्स किए हैं अब तक, और उन स्टेटमेंट्स के मुताबिक अब तक पाकिस्तान की तरफ किसी ने इशारा तो नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की जो अटैक्स हुई हैं ये पहली बार नहीं हो रही है। आप इन्हें छोटा वाकया बुला रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा वाकया है कि एक एयरबेस इस तरह से अटैक हो और 10 हमारे फौत हुए हैं। तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि अब तक जो भी इस तरह के वाकये हुए हैं उसमें जो टेररिस्ट आए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर द पंजाब बॉर्डर इन पर्टिकुलर। इस तरह के हमने 3 अटैक्स हम देख चुके हैं। तो इस हवाले से अगर आप जाना चाहें कि जो अब तक जो निकला है वो सब मतलब एक तो या तो फैक्ट्स के हिसाब से जो वहां पर टेररिस्ट हैं उनसे जो एविडेंस मिला है, या प्रीवियस अटैक्स के मुताबिक से है। तो आप इसको ये कलर जो देना चाहते हैं ना कि नफरत इंडिया से की तरफ से पैदा होता है, इससे मुझे नहीं लगता है कि मसला कोई हल होगा। ठीक है। और ये साहब आपने सारा जायजा खुद भी लिया, जो पिछले 3 दिनों में वाकयात हो रहे थे पाकिस्तानी टेलीविजन पे भी और इंडियन टेलीविजन पे भी, और रियासतों के दरमियान भी जो मामला थे वो भी आपके सामने, ख्वाजा आसिफ साहब का भी पर भी आपने मुलायजा किया। तो ये फरमाइएगा कि ये कैसे रोका जा सकेगा सारे मामले को, कैसे हम मामला को आगे बढ़ा सकेंगे? क्योंकि अगर सरहद है इस तरफ से, हमारी रियासत का ये कहना है कि इस तरफ से कोई बंदा नहीं गया, उधर उस तरफ से वो कहते हैं कि इधर से ही आते हैं। तो ये कैसे मामला आगे बढ़े? 2-2.5 महीने पहले मैं भारत गया था। मीडिया जो है ना वही पेश करेगा कि जिसको देखना चाहते हैं लोग। रियलिटी मीडिया का नाम ही नहीं है। मीडिया बेचता है और जो सुनना चाहते हैं। उससे पहले मैं चंद साल पहले मैं तकरीबन 16-17 शहर भारत के घूमा था, क्योंकि वो कटास राज पे वहां काम कर रहा था। तो वो शहर जहां मुसलमान नॉर्मली नहीं जाते, मतलब बनारस नहीं जाते, खजुराहो नहीं जाते, और अजंता अल्लाह के गारों में नहीं जाते, अहमदाबाद नहीं जाते, औरंगाबाद, वो हैं कि जहां पर मुसलमान और हिंदू आपस में दस्तगोरेबां टाइप सूरत हाल वहां पर है। वाहिद बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का कि जो फेंस है, और फेंस के ताले उस तरफ लगे हुए, यहां नहीं है। ठीक है, वो फेंस लगाई इंडिया ने, मैनेज करते हैं, वो खुद मैनेज करते हैं। दे कैन ओपन द फेंस, यहां से नहीं जा सकते। एक तो चीज ये उनको भी पता है, हमें भी पता है। मैं वहां गया था अमृतसर शहर के अंदर, मैंने एक सिम खरीदनी चाहिए थी, हालांकि पंजाबी भी बोलना था, तो सारे कप्पा भी सारा कुछ, मेरे बाबा दादा शहर, उन्होंने कहा जी ये नहीं मिल सकती। मैं बताना नहीं चाहता, कोई एक बंदे ने मुझे दे दी कि सर एक दिन के लिए। वो मुझे कह रहा था कि मैं यहाँ टैक्सी चलाता हूँ, मैं आपको रिस्क लेके दे रहा हूँ कि ये मैं सिम आपको, मैंने एक दफा दी थी तो मेरे पीछे एजेंसियां आ गई थी कि तुम्हारी सिम से 3 दफा पाकिस्तान में कॉल क्यों हुई, हालांकि उसने बच्चों जितनी विजिलेंस आपकी मौजूद हो। ठीक है, मैं वहां पर गया हूं, वो जो है उनका जो तालाब है जहां वो अपना गोल्डन टेम्पल है। अब गोल्डन टेम्पल में आप कभी उस सिख के साथ अलग होकर बात करें तो आपको बताएगा। मैंने 84 की बातें उनसे शुरू की, तो मैंने कहा कि यहाँ, कहता मैंने कहा यहाँ कैसे हमलावर हो गए? तो कहता है उनको पता नहीं, उनको हमें भी अंदाजा नहीं था, उनको भी नहीं अंदाजा था कि ये हमारी मजहबी इतनी बड़ी खाना काबा पे हमला करने वाली बात है ना। तो मैंने कहा मसला, कहता है इसे बोलते नहीं सकते थे। अच्छा, ये वो चीजें हैं कि जिसको रियलिटी चेक वहां टीवी पे नहीं आता, किसी और जगह नहीं आता। पब्लिक के अंदर बनारस चले जाएं, खजुराहो चले जाएं, अच्छा उसके सारनाथ चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, पाकिस्तान में कराची से लेके जहां तक घूमे आपको किसी रॉ का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चे को इंडिया में आईएसआई का नाम पता है। एवरीबॉडी न्यू कि आईएसआई भी एक चीज है, हालांकि कोई इतना आसान काम नहीं, रटाया गया है। मैं ये कहना, उन्होंने कहा ना कि इससे हालात सुधरेंगे नहीं। हालात सुधारने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको माल वो बेचना पड़ेगा जो
लोगों तो को आपका ख्याल ये है कि दो रियासतों में नफरत नहीं है, ये दो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया मीडिया रियासत भी चाहती और है। इंडियन मीडिया के नफरत। सुहासिनी ये बताइएगा कि अगर हम पठानकोट को देखें और ये फर्ज कर लेते हैं कि ये जो एक एतराज किया जाता है कि पाकिस्तान से ही लोग गए थे, फर्ज कर लेते हैं कि ऐसे ही आपका इल्जाम ये ठीक है, तो अब ये फरमाएं कि सरहद कहाँ है, पठानकोट कहाँ है, दरमियान में इतनी सीक्रेट एजेंसीज हैं, इतनी पुलिस है, इतने वहां पे फौज है, इतने इदारे हैं, तो फेलियर तो आपका हुआ ना फिर ये? नहीं, फेलियर टू इंटरसेप्ट जरूर है, लेकिन अटैक कहाँ से आ रहा है वहां पर तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ से आ रहे हैं। ये जो ग्रुप्स जिनका जिक्र होता है, जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तोयबा, वहां मुरीद के और भावलपुर में है, इंडिया के खिलाफ वो कुछ भी कह लेते हैं और आपके नेशनल एक्शन प्लान में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। हमने सारे ग्रुप्स के खिलाफ बहुत सक्सेसफुल एक्शन देखा है, लेकिन हाउ इज इट कि ये ग्रुप्स के खिलाफ कोई भी एक्शन कभी नहीं होता। तो और इसके अलावा जावेद साहब, मैं एक अपना इतराज जताना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया की तरफ से आपकी तरफ नफरत फैलाया जाता है। आपके यहाँ स्टूडियो में जो जेंटलमैन थे वो अपने आप अपनी कोई फनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जनरलाइज करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जो चीजें सरासर झूठ है कि वाराणसी में मुसलमान नहीं होते, 18% मुसलमान वहां पर है, अहमदाबाद गुजरात में भी मुसलमान हैं। तो आप इस तरह की जो गलत बातें हैं आप अपने चैनल पे अगर चलाएंगे तो आप प्लीज इंडियन मीडिया के ओरिया साहब की नहीं ये सरासर झूठ है। आप विकिपीडिया, आप गूगल अभी खोल के देख लीजिए कि मुस्लिम की क्या परसेंटेज है इन सारे सिटीज में, और जहां पर वो रहते हैं बहुत खुशी से रहते हैं। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हिसाब आप साथ रहे, ये आपने कहानी करी और ये सब रियलिटीज तो डिफरेंट है, वही रियलिटीज बयान कर रही हैं आपके सामने जो आप मेरी बात सुन रही है ना, आप मेरी बात देखें, बनारस में 38 के करीब % के मुसलमान हैं, औरंगाबाद में तकरीबन मैं कह रहा हूँ मुसलमान, मैंने कब कहा कि नहीं है, और मैं उन लोगों से मिला भी हूं। मैं देखिए सुने मेरी बात, अब मेरी बात सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा, मसला सारा ये होता है कि जब तक आपकी इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन ना हो माइनॉरिटीज के अंदर, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क भी जाके हमरावर नहीं हो सकता, नामुमकिनात में से। आप अपनी जो कलर्ड विजन के बेसिस पे आप जो कहना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ ये सरासर गलत है। इंडिया में जितने माइनॉरिटीज रहते हैं पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। 20 साल पहले पाकिस्तान में कितने माइनॉरिटीज थे, आज देख लीजिए आप अपने नंबर्स को। मैं आपसे आप अगर इस तरह की नफरत फैलाना चाहते हैं तो आप फैलाते रहिए। फिर इंडिया बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी 1 अरब से जायद है, उसमें ज्यादा लोग ही होंगे जी। पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी है, कम लोग होंगे। माइनॉरिटी रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं माइनॉरिटी किस खौफ में रहते हैं। मैं औरंगाबाद में जा रहा था, औरंगाबाद में एक साहब ने मुझे कहा आप एक्सपर्ट बने इंडिया पे, और फिर इंडिया से एक्सपर्ट को नाम बुलाएं, क्योंकि आप ही एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, ओपिनियन है ना सुहासिनी, आपका अपना ओपिनियन, इनका अपना ओपिनियन। दुनिया में बेहतरीन एक्सपर्ट वो होते हैं कि जिनको ट्रैवल ऑफ जिन्होंने लिखे हैं तारीख के अंदर। दुनिया में बंदा बाहर से आके बेहतर तरीके से जज करके बता सकता है कि क्या सूरत हाल है। अगर बाहर से आके, अगर इंडिया के अंदर इंडिया ने एक्सपर्ट बनना है, बहुत लिख सकती हूँ जी। मैं पाकिस्तान में लिखे ना, हम तो कहते हैं, लेकिन हमारी भी तो सुने ना, हमारी भी तो सुने ना। नहीं, आप जो कह रहे हैं सरासर गलत कह रहे हैं, इसलिए मैं अच्छा रिपोर्ट गलत है। अगर आप उस जमाने मैं देखे 2007 में जनवरी में वहां था, उस वक्त सिर्फ 15 दिन हुए थे सच्चे रिपोर्ट को आए हुए, और इतने बड़ा बहस हो रही थी, वो गलत है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ सच्ची रिपोर्ट गलत थी, मैं ये बता रहा हूँ कि सूरत क्या थी। बताइए कि आपने जो दिल्ली के अंदर किसी सिख से मिलने एक्सपीरियंस शेयर की, इसका टॉपिक के साथ क्या ताल्लुक था जो आप कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखें, आपने सीधा कहा मुरीद के, आपको शायद अंदाजा ही नहीं कि मुरीद के में क्या है, कहाँ है। आप मुरीद के की लोकेशन बता सकते हैं कि मुरीद के में क्या हो रहा है। अच्छा, की लोकेशन ऐसा है कि जैश मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, पाकिस्तान में पाबंदी है इनके बारे में, ये आपको गलत फहमी है कि यहाँ पे चल रही है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन नाम भी लिया जा सकता। देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इसका क्या ताल्लुक है कि आप औरंगाबाद गए हैं और किसी एक इंसान से आपने अपेरेंटली बात की है, उसका पठानकोट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन होती है, तभी इस तरह की चीजें आती हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि पूरे का पूरा मैं अब फिगर देना शुरू करूं तो आप हैरान रह जाएंगी। आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में कितने मुसलमान हैं? आपकी जो है आपकी रॉ के अंदर एक मुसलमान है। आप बस अपनी बात करना अब ये डिससेटिस्फैक्शन जब होती है तो बारी बात करें। अच्छा सुहासिनी साहबा, ये कुछ चीजें और भी हैं, एलिमेंट्स है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं।
ये फरमाइएगा, इंडिया के अंदर तो बहुत एलिमेंट्स हैं जो स्टेट के साथ लड़ रहे हैं, उसमें सिख वो भी आपको पता है कि कन्फ्रंट कर रहे हैं स्टेट के साथ, तामिल्स हैं वो भी कन्फ्रंट कर रहे हैं, कितनी मूवमेंट्स है वहां पे इंडिया में चल रही हैं। लेकिन जब भी इस किस्म का वाकया होता है तो आप ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी उसके जिम्मेदार है या मुसलमानी उसके जिम्मेदार है। हो सकता है कि सिख हो, तो ये जब तक स्टेट का ओपिनियन नहीं आता उससे पहले ओपिनियन क्यों बना लेते हैं आप लोग? नहीं, पहले ओपिनियन नहीं बनाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बताया जा रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि जिस एसपी का फोन उन्होंने छीना हुआ था, उस फोन से जो कॉल्स गई हैं भावलपुर की तरफ गई हैं। तो इस बेसिस पे ये तो कोई टेररिस्ट भी कर सकता है। कोई टेररिस्ट, आप फर्ज कीजिए कि वो नरेंद्र मोदी को फोन कर देता है उस वक्त, वो मोबाइल छीनता है और मोदी साहब को फोन कर देता है उस वक्त, इसका मतलब ये होगा कि मोदी साहब ने किया ये सब। इंडियन मोबाइल कैसे हासिल किया? मैं 3 दिन अमृतसर में घूमता रहा हूं, मैंने पासपोर्ट दिखाया, मुझे मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल किसने लेके दिया? वहां पाकिस्तानी पहले पहुंचा हुआ था कोई, तो पुलिस वाले का छीना है? पुलिस वाले का एक सेकंड, इट्स अगेन मैं रहा हूं पुलिस का, 1 सेकंड के अंदर जैम होता है मोबाइल। मैंने उसने छीना, उसने कहा अच्छा बेटा वॉल पर 3-4 कॉलें कर दो, फिर मैं बंद करवाऊंगा। जी स्वास्थ्य साहब बिल्कुल बंद हो सकता है। और साहब वो नहीं है। हाँ जी, इस वक्त तो म्यूट हो जाता होता है ना जब किसी के पैसे ना देने हो ना, तो मैंने ये तो तुम्हारी बात नहीं आ रही मनो। मतलब सारा ये है, मेरा ख्याल है कि उसके बाद जवाब सर देखे ना आप मुझे ये बताएं, आप एक बंदे के साथ छीना गया मोबाइल 4 दिन पहले, 4 दिन उसको पूरी मोहलत दी गई कि तुम जाओ बॉल पर फोन करो, मुरीद के फोन करो, ये 2 जगह करना, किसी और जगह नहीं करना। और फिर उसके बाद उसको मोबाइल पकड़ के पुलिस वाले को पकड़ा। दिस इज नॉट। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के लोग जो यहां से जाते हैं, ये जाके करोलबाग, दरेबा, उसके बाद लाल किला, इधर जगह घूम घाम के आ जाते हैं। मेरे साथ मसला ये हुआ था कि मैं चूंकि कटास राज पे काम कर रहा था, तो अडवाणी साहब को मैंने कहा था कि मुझे अपने वो मंदिर दिखा दो, मैं कहीं आपका भगवान गलत ना बना दूं। मतलब बात उन्होंने मुझे उन जगहों पे आपको भगवान साजी का फरीजा, आपको मुझे कहते हैं शिव जी का भक्त है, आपको भगवान साजी का फरीजा आपको अनायत किया गया और आप ये काम करते हैं। तो वो बल्कि एक उनका मंदिर है मारखंडे महादेव मंदिर, उसके अंदर किसी ब्राह्मण को भी मुश्किल, जिसने मांस मछली ना खाया हो ना, उसको नहीं जाना। मुझे कहते हैं ये शिव जी का भक्त है, इसको अंदर जाने दो। मतलब कि ये काम का वहां जाके पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान की दुश्मनी रग रग में लोगों के अंदर ऐसे भरी हुई है, हर बंद।